मित्रों, हमारे सनातन धर्म में एक से बढ़कर एक संत महात्मा हुए। उनमें से कुछ के बारे में हम लोग जानते हैं और कुछ के बारे में नहीं। ऐसे ही संत महात्माओं की श्रृंखला में एक नाम है बामा खेपा महाराज का। कहा जाता है कि बामा खेपा को माँ तारा अपने पुत्र के समान मानती थी। बामा खेपा एक साधारण बालक थे जिन्हें बचपन में लोग पागल समझते थे। वो कैसे माँ तारा के पुत्र के समान होने का गौरव प्राप्त किए, आइए इस वीडियो में हम यह जानेंगे। वीडियो को पूरा सुने, कहानी बहुत रोचक है और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूले। मित्रों, बामा खेपा एक बहुत बड़े तपस्वी एवं उपासक नहीं थे, परंतु कहा जाता है ना, जिसका मन निश्चल पानी की तरह शुद्ध एवं पवित्र होता है, मन में ईर्ष्या, द्वेष, लालच, छल, कपट आदि नहीं होता है, उससे ईश्वर ऐसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ था बामा खेपा महाराज के साथ। इनका जन्म 1837 ईस्वी में तारापीठ के पास अल्टा गांव में हुआ था। हालांकि उनके माता पिता गरीब ब्राह्मण थे, फिर भी बामा खेपा के पिता सर्वानंद चटर्जी अपनी धर्मपरायणता के लिए जाने जाते थे और समाज में उनका काफ़ी सम्मान था। बामा की माँ राजकुमारी भी धर्मपरायण एवं कुशल गृहिणी थीं। बामा खेपा के बचपन का नाम बामा था, लेकिन बचपन से ही उन्होंने सांसारिक मामलों में कोई रुचि नहीं दिखाई, इसलिए लोग उन्हें पागल कहते थे। खेपा का अर्थ होता है पागल, इसीलिए उनका नाम बामा के साथ खेपा लगाकर बामा खेपा बुलाया गया। खेपा एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल ज़्यादातर तांत्रिक करते हैं। एक दृष्टि से कभी कभी महान आत्मा के लिए भी खेपा शब्द का इस्तेमाल तांत्रिकों द्वारा किया जाता है। बामा खेपा को बचपन से एक अजीब आदत थी और वह थी चोरी की। वे रात के अंधेरे में अपने पड़ोसियों के घर में घुसकर उनकी पूजा की मूर्ति चुरा लेते थे और नदी के किनारे जाकर उनकी पूजा करते थे। रोजाना सुबह गांव के लोग इस बात को लेकर काफ़ी हंगामा भी करते थे। अपने माता पिता के द्वारा काफ़ी समझाने और डांटने पर भी बामा नहीं मानते थे और मूर्ति चुराकर ले जाते थे। बामा के माता पिता इतने सक्षम नहीं थे कि उनके शिक्षा की व्यवस्था कर सके। यही कारण था कि उनकी शिक्षा न के बराबर हुई। जल्दी ही बामा के पिता की मृत्यु हो गई, तो उनकी शिक्षा जो भी हुई घर में माँ और बहन के द्वारा हुई। उन्होंने बामा को रामायण, महाभारत की कहानियाँ एवं गीता के कुछ पाठ स्मरण करवाया। यही कारण था कि बचपन से ही उनमें आध्यात्मिक भावना का विकास हुआ। उन्हें भक्ति गीत गाने में काफ़ी आनंद आता था, लेकिन इसके अलावा उन्हें कोई कार्य में मन नहीं लगता था। वह सिर्फ माँ तारा की पूजा करना चाहते थे। वह दिन भर इधर उधर भटकते रहते, गुड़हल का फूल जहाँ भी देखते वहाँ माँ तारा बोलते थे। इन सब हरकतों से उनकी माँ को भी विश्वास हो गया कि बामा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। बामा के आदतों से परेशान होकर उनकी माता ने उन्हें घर में नज़रबंद कर दिया। ऐसे में बामा एक दिन नज़र बचाकर द्वारिका नदी पार करके तारापीठ पैदल ही चले गए। जब बामा तारापीठ पहुँचे तो इनकी दृष्टि कैलाशपति बाबा की कुटिया पर पड़ी, जो एक प्रसिद्ध तांत्रिक एवं पवित्र आत्मा थे। इनको देखते ही बाबा ने इनके अंदर की क्षमता को पहचान लिया और अपना शिष्य बनाया। इन्होंने बाबा के नेतृत्व में गंभीर तांत्रिक साधना का अभ्यास शुरू किया। दूसरी ओर बहुत दिन से गायब होने के कारण बामा की माँ को अपने पुत्र की चिंता सताने लगी। काफ़ी खोजबीन के बाद वह कैलाशपति बाबा की कुटिया में मिले। उनकी माता ने अपने एक रिश्तेदार से पैरवी कर
जो नाटौर के महाराजा के प्रतिनिधि थे, उनसे कहकर बामा को माँ तारा के मंदिर में फूल इकट्ठा करने का काम दिलवा दिया। लेकिन बामा को काम में कहीं मन नहीं लगता था, अतः उन्होंने यह काम छोड़ दिया और माँ तारा का ध्यान हमेशा करने लगे। इस ध्यान में वो इतने विलीन हो जाते थे कि न दिन का पता चलता था न रात का। वो हमेशा तारापीठ शमशान में भटकते रहते थे। इस बीच बामा की माँ का भी देहांत हो गया। यह खबर उन्हें थोड़ा विचलित कर गई। यह एक विचित्र घटना है। जब बामा को पता चला कि नदी में अधिक बाढ़ आने के कारण उनकी माँ के शव को तारापीठ शमशान नहीं लाया जा सकता, तो वह अपनी माँ के शव को गोद में लेकर उफनती पानी में तैरकर नदी पार किए और तारापीठ शमशान में लाकर अंतिम संस्कार करवाए। ऐसा कहा जाता है कि जब दाह संस्कार हो रहा था तो अचानक भारी बारिश होने लगी, परंतु बारिश की एक भी बूंद न जल रहे लाश पर गिरी न दाह संस्कार करने आए लोगों पर। समय धीरे धीरे गुजरता गया। जब बामा खेपा के गुरुओं ने यह देखा कि उनके शिष्य ने पूर्णता प्राप्त कर ली है, तो उन्हें तारापीठ का आध्यात्मिक गुरु बनाकर वे लोग चले गए। लेकिन यहाँ भी वो कभी कभी अजीब हरकत करते थे। मंदिर नियमों का पालन नहीं करते थे। मंदिरों के आसपास आवारा कुत्तों के साथ बैठते थे। अपना भोजन उन सब के साथ साझा करते थे। पवित्रता या शुद्धता का विचार उनके मन में आता ही नहीं था। उनके बारे में एक कहानी प्रचलित है। तारा मंदिर में बामा की जिम्मेवारी भोग तैयार करने में लगी थी, परंतु वहाँ के पुजारियों ने देख लिया कि बामा भोग लगाने के पहले प्रसाद को जूठा कर दिए। परिणाम यह हुआ कि पुजारियों ने उनकी पिटाई कर दी। इससे क्षुब्ध होकर बामा शमशान में जाकर बैठ गए और रोने लगे। उन्होंने भोलेपन से माँ तारा से विनती की कि माँ, मेरी क्या गलती है जो तूने मुझे पिटवा दिया। मैं तो बस यही देख रहा था कि खाना का स्वाद ठीक है या नहीं, ताकि तुम्हें भी अच्छा लगे। जाओ, अब मैं भी भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। कहा जाता है कि 4 दिन के पश्चात माँ तारा खुद शमशान में आईं और बामा को मनाकर प्यार से अपने हाथों से भोजन करवाई थी। दूसरी ओर नटोरे की महारानी को सपने में माँ तारा दर्शन दी और बोली कि अब मैं यह जगह छोड़कर जा रही हूँ, कारण कि तुम्हारे राज्य में मेरे प्रिय पुत्र बामा को पुजारियों ने मारा है, उसे भोजन से वंचित रखा है। जहाँ मेरे पुत्र को कष्ट होगा, वहाँ उसकी माँ कैसे रह सकती है। इतना कहकर वह विलीन हो गई। सपने ने रानी के होश उड़ा दिए। वह तुरंत मंदिर पहुंची और आदेश दी कि बामा को तुरंत भोजन करवाया जाए और उसे मंदिर का प्रमुख घोषित की। रानी की घोषणा के पश्चात बामा आजीवन मंदिर के मुख्य प्रभारी रहे। महात्मा बामा खेपा अपने अद्भुत शक्तियों के लिए जाने जाते थे। उनसे सैकड़ों ऐसी घटनाएं जुड़ी हैं जो उनके आध्यात्मिक शक्ति को दर्शाती है। अपने जीवन काल में उन्होंने सैकड़ों मरणासन मरीजों को स्वस्थ कर दिया। एक कहानी है कि बामा खेपा की उपचार शक्तियों के बारे में सुनकर नागेन पांडा नाम के एक पुजारी ने एक मरते हुए व्यक्ति को तारापीठ लेकर आया। बीमार व्यक्ति बहुत अमीर था। नागेन पांडा को लालच था कि यदि यह व्यक्ति ठीक हो गया तो उसे बहुत पैसे मिलेंगे, लेकिन बामा खेपा ने ऐसा कुछ नहीं किया। वे बस रोगी को देखते एक शब्द बोले, फट। यह बोलते ही रोगी मर गया। यह देख नागेन पांडा ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो बामा ने कहा कि यह माँ ने मेरे माध्यम से बोला है, मैं कुछ नहीं जानता। मित्रों, ऐसे अनगिनत कहानी
बामा खेपा के बारे में है, परंतु संक्षेप में मैंने जो जानकारी दी वह यदि आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दे। साथ में बेल बटन भी दबा दे ताकि आगे आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। धन्यवाद।